नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी जबरदस्त खबर निकल के आ रही है। सबसे पहले आप ये देखो, ये जो खबर निकल के आ रही है वो इंडिया के ऊपर काफी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। देखो, एक खबर निकल के आ रही है कि जो क्रिस वुड है, ठीक है, उन्होंने इंडिया के ऊपर एक कॉल दिया। कॉल क्या दिया है कि जो रैली है ना, इंडिया रैली बेस्ट इन द वर्ल्ड, इन्होंने ऐसा कहा है कि भैया जो जेफरीज के जो क्रिस वुड है उन्होंने ये बताया, ठीक है ना। ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। इन्होंने ऐसा बताया कि इंडिया में जो रैली चल रही है, मार्केट में जो बुल रन चला है ना, वो वर्ल्ड मार्केट में सबसे बेस्ट बुल रन चल रहा है, ठीक है। और अभी ये जो बुल रन है वो ओवर नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब ये खत्म नहीं हुआ है। पर आपको ये देखना है कि ये जो कुछ रिस्क चल रहे हैं ना मार्केट में, उसी को आप वॉच आउट करो, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है इंडियन मार्केट के ऊपर। एक तरफ मार्केट में ऐसी बातें चल रही है कि मार्केट काफी ओवरबोट है, ठीक है, मार्केट क्रैश हो सकता है, ये वगैरह सब कुछ काफी चीजें निकल के आ रहे हो। और वहां ये भाई साहब जो है, ठीक है, जो कि एक बड़ी दिग्गज हस्ती है वर्ल्ड मार्केट के लिए, और इन्होंने ऐसा कहा है कि हमारा जो इंडियन मार्केट है उसमें अभी भी बुल रन बचा है, अभी भी तेजी जो है वो खत्म नहीं हुई है। मार्केट में आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है। पर उन्होंने ना कुछ बातें बोली है, वो बातें काफी इंपोर्टेंट है। अगर आप समझेंगे तो देखो, यहां इन लोगों ने कुछ चीजें बताई है कि देखो, यहां जो पार्टिसिपेशन है ना, अगर आप देखेंगे तो यहां एक चीज नोटिस करो कि जेफरीज क्रिस वुड सेज इंडिया इज द बेस्ट लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट इन द वर्ल्ड एंड दैट द बुल मार्केट is nowhere near ending due to a combination growing retail participation। ठीक है, जिस तरह से रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, यहां साफ बताया उन लोगों ने, सिंपल सा यही वर्ड यूज किया है, ठीक है। और जो फंड फ्लो आ रहा है ना, और जिस तरह से डोमेस्टिक जो डिमांड है उसकी वजह से एक अच्छा खासा मार्केट में बुल रन जो चल रहा है, वो अभी मार्केट में जो बुल रन है वो अभी भी ओवर नहीं हुआ है, वो बेस्ट है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, ठीक है। वर्ल्ड मार्केट में ये बेस्ट है। पर इन्होंने एक चीज और बताई, वो काफी इंपॉर्टेंट है कि भैया जिस तरह से मार्केट में चल रहा है, आई हैव टेकन दिस व्यू सिंस द स्टार्ट ऑफ द सेंचुरी दैट इंडिया इज द बेस्ट लॉन्ग टर्म इक्विटी मार्केट इन द वर्ल्ड। Clearly, the US had done fantastically well, but in the emerging market, in Asian context, India remains the great domestic demand story। इनका कहना ये है कि भैया मैंने तो ऑलरेडी बता दिया था कि इंडियन मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग है और अच्छा खासा मोमेंटम में चलेगा। यूएस मार्केट जो है उन्होंने अच्छे से परफॉर्म कर लिया है, पर अब एमर्जिंग मार्केट के ऊपर अगर हम देखें तो यहां एशियन कॉन्टेक्स्ट में इंडियन मार्केट है वो सबसे बेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो, यहां मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि इन लोगों का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होता है पता है? इनको फंड फ्लो फ्लॉट करना होता है, ठीक है। ये क्या चीज है पता है? देखो, एफआईएस आप देख रहे हो, ठीक है, हम डेली एफआईएस का डाटा देखते हैं, ठीक है। एफआईएस को क्या चाहिए पता है? उनको मोमेंटम चाहिए। उनको कोई एक देश का ठेका लेके नहीं बैठना होता, ध्यान से समझना। उनको इंडिया हो या यूएस हो या चाइना हो, उनको पैसों से मतलब होता है, ध्यान से समझना। उनको कोई लगाव नहीं होता, ठीक है। एक चीज याद रखना, हम इंडियंस हैं तो हमें लगाव होता है हमारे इंडिया का, ठीक है। पर इनको क्या होता है पता है? इनको अपना जो फंड फ्लो होता है वही एक कंट्री में करना होता है एफआईएस को। अब उनको जहां मोमेंटम देखने को मिलेगा, सपोज यूएस मार्केट में मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो वो अपना जो फंड फ्लो है ना वो सबसे ज्यादा वहां ट्रांसफर करेंगे। और अगर आप देखेंगे ना, अभी अगर आप देखो तो देखो, मैं आपके सामने सिर्फ 3 दिन का ही डाटा ला, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का डाटा, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। यहां आप देखो 12 तारीख, 15 तारीख, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। यहां 3 दिन के अगर आप ट्रेडिंग सेशन पर नजर करोगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी। यहां आप देखो 4000 करोड़, फिर 2600 करोड़, फिर 1200 करोड़। आप एक चीज नोटिस करो, एफआईएस लगातार, अगर आप देखेंगे, हम डेली डाटा चेक करते हैं, लगातार यहां डेली एक अच्छे खासे बेस के साथ खरीद रहा है, ठीक है। और अदर साइड अगर हम डीआईएस की बात करें तो डीआईएस यहां 1600 करोड़, 300 करोड़, 530 करोड़,
मतलब डीआईएस जो है हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो एफआईएस है ना, एफआईएस काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट में व्यू लेके बैठे हैं हमारे इंडियन मार्केट में। ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं कि अब मार्केट धड़ाधड़ ऊपर ही जाएगा। एक चीज याद रखना, हमारे पास एक बड़ा इवेंट आने वाला है और वो है बजट। ठीक है, और बजट में सबसे पहली जो नजर इन लोगों की गोरों की होगी वो यही होगी कि भैया कैपिटल गेन टैक्स का कुछ भी नहीं आना चाहिए नेगेटिव। अगर यहां कुछ भी पॉजिटिव आ जाता है तो भैया मार्केट में एक धड़ाधड़ बारिश हो सकती है। ठीक है, पर इसका कुछ भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए भैया। मार्केट को अगर गिरना है ना तो गिरने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बहाना चाहिए और ये बहाना यहां है। ठीक है, तो कैपिटल गेन टैक्स अगर कुछ भी ट्रेडर्स के ऊपर कोई भी टैक्स बढ़ा तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत शेकआउट कर सकता है। पर अभी जिस तरह से मोमेंटम देखने को मिल रहा है आपके सामने है कि जिस तरह से तेजी देखने को मिल रही है, पर ओवरऑल अगर हम अभी यूएस मार्केट देखें तो देखो गिफ्ट निफ्टी जो है वो 24,670 के आसपास है। ठीक है, और यहां आप देखें डाउ जोन्स है वो 110 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ा बहुत वहां स्टेबल मोमेंटम है, इतना ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, कंट्रोल में ही मार्केट, अभी ग्लोबल मार्केट हमें कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। अब दूसरी चीज यह है कि सबसे पहली आप ये चीज समझ लो कि कल देखो एक्सपायरी है थर्सडे की, तो कुछ चीजें हैं जिसको आपको मार्केट ओपनिंग बेल से पहले आपको समझना जरूरी है। समझना क्या जरूरी है, देखो सबसे पहले तो आप यूं समझ लो कि जो फॉर्मेशन बना है ना, ठीक है, जो स्पेशल फॉर्मेशन बना है निफ्टी 50 में वो कंटिन्यू हायर 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 लो बना रहा है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, मतलब ऐसे 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 मार्केट चल रहा है। ठीक है, जिसका हाई कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और जो लो है वो भी एक अप ट्रेंड मोमेंटम में है। ठीक है, पर इसमें एक चीज सामने आ गई, मार्केट ऐसा चल रहा था पर अपर साइड में थोड़ा बहुत डोजी फॉर्मेशन बन गया। ठीक है, और ये जो कैंडल होता है ना वो थोड़ा ट्रेंड को रिवर्स करने की ताकत रखता है। ठीक है, तो इसका अब कंफर्मेशन कब मिलेगा, जब इसके एक लो को नीचे काटता है ना तब इसका थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अभी मार्केट बुलिश मोमेंटम में है, पॉजिटिव बायस इन मोमेंटम है, जो आरएसआई है वो भी एक मोमेंटम दिखा रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम में दिखा रहा है। ठीक है, पर बैक टू बैक जो डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है, ठीक है, वो थोड़ा कंसर्न देखने को मिल रहा है, थोड़ा वो एक सवाल उठा रहा है। ठीक है, क्योंकि टॉप पे बना है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज कि अब क्या करना है, देखो कल मार्केट ओपन होता है तो सबसे पहले देखो निफ्टी पर एक चीज आप ध्यान रखो, 24,500 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। 24,500 के ऊपर ना सबसे ज्यादा तेजी वाले प्लेयर बैठे और सबसे ज्यादा नजर इनकी यही है। और अब क्या है पता है, मंदी वालों की नजर 24,600 और 24,700 के ऊपर है। ठीक है, इनका कहना यह है कि भैया मार्केट इसके नीचे रहना चाहिए। ठीक है, मंदी वालों का ऐसा मानना है कि 24,600 और 700 के नीचे रहना चाहिए, और यहाँ 24,500 के और 24,400 के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो मेरा मानना ऐसा है कि जब तक मार्केट देखो इसके आसपास है ना 24,500 और 24,400, तब तक एक बायसनेस पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता रहेगा। मार्केट में एक बाउंस आने की प्रबलता ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, असली जो ट्रेंड है ना, जो नेगेटिव ट्रेंड अगर हम बोल सकते हैं कि थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड अब शुरू हो सकता है, वो इस लेवल के नीचे आ सकते हैं। 24,400 या तो 24,450 के नीचे सस्टेन होना शुरू करे ना, उसके बाद थोड़ा बहुत बियर एक्टिविटी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो मार्केट में तो हर तरह की बातें चलेगी। ठीक है, पर हमें ये करना है कि भैया हमें क्या, हमें डाटा चेक करना है। ठीक है, डेली हम डाटा चेक करते हैं। ठीक है, टेक्निकल्स भी मैं आपको समझा देता हूँ चार्ट पे। लेवल्स फॉलो करने हैं कि भैया लेवल्स क्या क्या रिस्पेक्ट कर रहे हैं मार्केट। ठीक है, और कुछ इवेंट्स जो है उसके ऊपर नजर रखते हैं। ठीक है, तो हम अपना काम करेंगे डेफिनेटली, पर सब चीजों पर नजर रखना भी जरूरी है। 24,750 के ऊपर ही अगली एक मोमेंटम रैली हमें आगे की देखने। देखो बैंक निफ्टी जो है वो, बैंक निफ्टी में अगर आप सिनेरियो समझे तो यहां एक अलग ही नजरिया है, क्योंकि देखो 52,500 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अब ये चीज क्यों है, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा जो लेवल बना है ना टसल वाला वो है 52,600, 52,600 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनेगा बैंक निफ्टी में। अगली जो तेजी है ना वो इस लेवल के ऊपर आएगी। ठीक है, 52,670 के आसपास जब मार्केट इसको सस्टेन करना स्टार्ट करेगा बैंक निफ्टी बूम होने की तैयारी कर जाएगा। ठीक है,
क्योंकि वहां सबसे ज्यादा बड़े प्लेयर जो मंदी वाले बैठे हैं वो बैठे हैं, और उनके जो एसएल हो गए वो 700 और 750 के आसपास रहेंगे। तो जैसे ही वहां जाएगा मार्केट सस्टेन करेगा, ये लोग पैनिक में आएंगे और उसके बाद ही मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो जितना मार्केट इन लेवल्स के नीचे आसपास दिखता है ना, थोड़ा बहुत आपको दोनों साइड के ट्रेड्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगला जो डायरेक्शन जो ट्रेड मिलेगा ना, वो मैंने जो आपको लेवल्स बताया ना, उस लेवल के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। समझ रहे हो, ये चीजें काफी है। ऑप्शन बायर जो होता है, ऑप्शन बायर को अगर मोमेंटम वो कैच करेगा ना, तभी वो पैसा कमा जाएगा। ठीक है, वरना अगर उसको मोमेंटम नहीं मिलेगा तो उसका डीके मार देगा उसको। समझ रहे हो, क्योंकि उसका पैसा देखते ही देखते साफ हो जाएगा। तो जितना मार्केट साइडवेज चल रहा है उतना आप वेट करो। ठीक है, अच्छे मौके का वेट करो। मौका एक लेवल पे आएगा, उस लेवल पर नजर करके बैठो कि भैया अब इस लेवल के ऊपर मेरा ये व्यू है। ठीक है, ऐसा व्यू लेके बैठो। ठीक है, सिंपल सी बात है। रोज रोज आप यहाँ ट्रेड मारने आओगे ना, दिन का 3-4 ट्रेड मारोगे ना, तो ये जो बड़े प्लेयर्स है ना वो जीतेंगे और आप फंसोगे। ठीक है, तो हमें अपना कैपिटल सेफ रखना है। सही डायरेक्शन का वेट करो, सही लेवल्स का वेट करो। 1-2 दिन अगर आप वेट करके बैठ जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो कर दे, ठीक है, छोड़ दिया ट्रेडिंग, ऐसा नहीं है। वेट करो, अच्छे लेवल का वेट करो। जब अच्छा मौका मिलेगा हथौड़ा मारो। ठीक है, जो लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके बैठे ना, उनको पता है मेरी एक आदत है कि हथौड़ा तभी मारो जब लोहा गर्म हो। ठीक है, और मैं हमेशा हथौड़ा तभी मारता हूँ। जो जिन लोगों ने ज्वाइन करके पता है ना, उनको पता है कि हमारा हथौड़ा कैसा लगता है। ठीक है, तो ऐसी चीज है कि सच्चे लेवल का वेट करो। उस लेवल को आने के बाद ही एक डिसाइड करो कि यहां से अपसाइड या डाउनसाइड का व्यू हमें लेना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। तो मैंने आपको ऑलरेडी लेवल्स बता दिए हैं कि भैया कौन से लेवल पर हमें इंपोर्टेंस ध्यान देना है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी और तो कुछ है नहीं, कुछ न्यू कि मैं आपके सामने बक बक करता रहूं। ठीक है, पूरा 20-30 मिनट का वीडियो बनाने का कोई भी मतलब नहीं है। जो कुछ था मैंने अपने दिमाग में वो मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या चल रहा है। ठीक है, बाकी अगर कुछ भी होगा तो मैं मेक श्योर आपको बताने की पूरी ट्राई कर दूंगा। पर इससे पहले अगर आपने यहां तक आई होप दबा ही दिया होगा लाइक बटन, पर अगर नहीं दबाया तो लाइक हो जाना चाहिए। ठोको लाइक। ठीक है, कमेंट कर दो, जो भी सवाल है कमेंट करो। आपके कुछ भी सवाल है मैं आंसर देने की ट्राई करूंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहां आपको कल लाइव मार्केट में आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।